आपका निशो जी के साथ कैसा रिश्ता रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये मैंने सुना है। दोस्ती वाला। अक्सर सासों के साथ नहीं होता, लोगों नहीं होता, नहीं होता। असल में हम दोनों आर्टिस्ट हैं और वो भी काम कर चुकी हैं, वो भी समझती थी, तो वो मेरे साथ फ्री बड़ी थी। अच्छा। और मजाक वजाक करना, शुगर लगाना, उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हीं का घर लूट लूंगा। उन्हें इन चीजों का पता नहीं था, बस वरना मेरे साथ फ्री ना होती। वरना फ्री ना होती। पहले से दोस्ती थी। हाँ, वो मतलब पहले सेट पे ही होगी इंडस्ट्री वगैरह। वो तो मैंने दिल में सोच लिया था ना, यार कुड़ी लेनी है। अच्छा, वो तो अलग बात है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, बाबर जी से भी पूछा, शान भी किसी दिन आएंगे तो पूछूंगी, उनसे भी, साउथ जी से भी पूछा कि भाई जब हीरोज पाकिस्तानी फिल्मों में जब गाना हो रहा होता था तो एक हीरोइन खूबसूरत सी, कर्वी सी, टाइट कपड़ों में, मेकअप में डांस कर रही है आपके इर्द, आप लोगों को गुस्सा क्यों चढ़ा होता था? मुझे तो नहीं चढ़ा, मैं तो पूरा डांस करता था साहब। आप साथ डांस करते थे? मुझे तो नहीं होता था। आपने नहीं किया वो गंडासा वाला? नहीं। अच्छा, आपने तो एक्चुअली हर फिल्म में डांस किया। मेरे एक प्रोड्यूसर थे जिनका ये था कि हमारा हीरो डांस नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो डांस करूंगा। आपका तो डांस वो कहते हैं जी हम अपने हीरो से डांस ही नहीं करवाते। अच्छा। मैंने कहा जी आप नहीं कराएंगे, मेरे गाने खराब होंगे। आप बकायदा आप इस चीज को देख के गाना करते थे कि मेरी तो पहचान है डांस। मैं पहले पूछता था मेरे गाने कितने हैं। अच्छा। मुझे तो डांस का बहुत शौक था। आपकी फेवरेट जिस गाने में मेरा डांस नहीं होता था मैं उसमें भी कर देता था। एक सिचुएशन नहीं है मैं उसमें भी दो एक्शन तो करा दे अशरफ साहब, 2 एक्शन तो। आपकी फेवरेट डांसर कौन है? आपकी फेवरेट डांसर कौन है जो आपके साथ जेल करती थी? देखें, रीमा तो इन सबसे अलग। रीमा इज अ ब्रिलियंट डांसर, इनसे तो कोई नहीं। yes. उनके बाद अगर कोई डांसर जिससे मैंने, मतलब रीमा जी के साथ भी मैंने काम किया और बड़ा लकी हूँ कि उन्होंने मुझे, शायद किसी लड़के को ये कहा हो, लड़कियों से तो वो आगे ही थी, किसी लड़के को भी मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात नहीं की। मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, उसमें एक गाना था, वो गाना चला, हम इकट्ठे स्टूडियो में देख रहे थे, अभी फिल्म रिलीज नहीं होती तो गाने हम देखा करते थे डबिंग में। तो देख के मुझे कहती हैं, मुझे अफजल ही कहती हैं, अफजल बहुत अच्छा किया तुमने। अब उन्होंने एक बात की कि वो जो तुमने जर्क ली है ना, वो जो 4 पीसों की, तो वो मुझे पता ही नहीं था उन्होंने क्या किया। उन्होंने जब बताया मुझे पता, कहती मेरी वो लिट थी ना, उसमें वो थी, वो मैं नहीं कर सकी। मैंने दोबारा गाना देखा, मुझे पता चला कि नहीं। तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। अच्छा। कि तुमने वो बीट नहीं छोड़ी। हाँ। ओके, माशाल्लाह। तो वो कह रही थी कि मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो मोती लग रहे थे आंख में या क्या, तो वो मैं नहीं कर सकी, तुमने वो बीट नहीं छोड़ी, तो वेरी गुड। और जब उनकी शादी हो गई तो काम वाम छोड़ गई, तो मुझे कहती थी मुझे साथ डांस करते हुए ना मुझे सोचना पड़ता था है। पहले नहीं बताया। अरे वाह, माशाल्लाह। मुझे पता होता था, वरना वो कहती थी मैंने किसी के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरे आज सेट पे डांस किसके साथ है। ये 2 बातें उन्होंने मुझे की, मेरे लिए बड़ा एजाज है। और उसके बाद अगर मुझे किसी के साथ मजा आता था तो वो नरगिस जी है, बहुत मजा आता था। नरगिस कमाल आर्टिस्ट है। अच्छा। और हम इतना सिंक्रोनाइज डांस करते थे ना, इतना सिंक करते थे, जो एक्शन मुझसे नहीं होता था तो वो कहती थी आप चेंज करा लो, मैं चेंज कर लेता था। जो उनके साथ हमने सिंक करना होता था तो मुझे मुश्किल लगता था ना, तो वो चेंज करवा लेती थी। जो उनको नहीं लगता था कि यार ये मुझे मजा नहीं आएगा, वो चेंज करवा। आपकी केमिस्ट्री एज डांसर्स बहुत मजे की चलते थी। उसमें कई दफा चलते शॉट में पूछती थी अगला एक्शन क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हम एक दूसरे को, वो हाथ पकड़ के घूमने वाला, क्योंकि ये चीज स्क्रीन पे नहीं नजर आती। नहीं, मुंह राउंड लिया ना, अगला एक्शन क्या है, आप देखे ना, डबिंग तो है नहीं है? अगला एक्शन क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, अगला एक्शन याद। कभी मैं पूछ लेता था, नरगिस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। असल में हम इसलिए करते थे, हमें रिटेक का मार्जिन नहीं मिलता था, तो उस वक्त फिल्म का फीता आता था वो मेरा ख्याल है सबसे छोटा डब्बा जो था वो 10,000 का था, और उस वक्त सोना जो था वो 12,000 का 2 तोले आ जाता था। अरे जी, तो रीटेक नहीं होते थे? हम रीटेक की हमें इजाजत नहीं होती, 1 से 2। तो अगर हमने तीसरी रिटेक दे दी तो पूरे स्टूडियो ने बगैर, ओ भाई रैम्बो जेड़ा है वो फीता खा रहा है, जे ध्यान करना, उसको कहते थे फीता खा रहा है, यानी कि मटेरियल जाया कर रहा है, रिटेक्स दे रहा है। तो अगले प्रोड्यूसर ना सोच में पड़ जाते थे, या इसको साइन करें कि ना करें,
ये प्रॉब्लम आप थी लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बेटा आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं, इतना सा कार्ड है 10 दफा डाल दो, 10 दफा निकाल दो। और फिर मुझे साउथ जी अभी वो जो रिटेक होगी है ना, उन नेगेटिव को तो रोशनी लग गई, हवा लग गई, वो तो फाड़ के उन्होंने फेंक देना है। ओह गॉड, वो तो गया। दिस इज हाउ इट। अच्छा, डबिंग भी जब आप लोग करते थे तो मुझे साउथ जी ने बताया कि हर बार आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलता था, आपको अपने मुंह पढ़ के डबिंग करनी होती थी। तो मुझे कह रहे थे कि आप लोग पक्के हैं लिप सिंक पकड़ने में। उनके तो फिक्स डायलॉग होते थे ना। उनका कभी ये होता था कि डबिंग पॉज अपनी मर्जी से ले, जैसे मैंने कहना है कि तुम वहां जाके क्या करोगे, यार तुम क्या करोगे वहां जाके, अपनी मर्जी से बोल दिया। अब लिखा हुआ है तो उस वक्त कहते थे यार सिंक क्यों नहीं हो रहा, फिर कहते थे अच्छा मैंने उल्टा बोला है। ये तो सीधे डायलॉग हो गए। मेरे लिए ये था कि एक सफा लिखा हुआ है, एक सफा मैंने एक्सटेम्पोर बोल दिया। यस, ओके। अब उसकी ऑडियो गुम गई उनसे, अब ऑडियो नहीं। जी जी। और आपको खुद भी नहीं याद आपने क्या बोला? नहीं, फिर एक दफा देखा, दूसरी दफा देखा, फिर मैं खुद लिखता था कि मैंने यहाँ बोला होगा, ये बोला होगा, फिर मुझे याद आना शुरू हो जाता था, लेकिन उस पर टाइम बड़ा लगता था। यार लाइक आपने सही मेहनत की है, जो आपने नाम कमाया है सही वाली मेहनत की है, लेकिन फिर आप टेक्नीशियन वाली मेहनत भी मैं खुद करता था। माशाल्लाह। अब टेक्नीशियन कैसे कहेगा जी ये मैंने क्या बोला है, फिर मैं उस जुमले को सुन के कि उसने क्या बोला था सामने वाले का, तो वो उस हिसाब से फिर मैं वो कभी मैनेज कर लेते थे कि लिपसिंग में जो आ रहा है वो बोल दिया। अरे वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सो क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, उसके साथ चंद ही तो आप लोग थे जिन्होंने राज किया इंडस्ट्री पे बाकायदा। उसका तो जो फैन फॉलोइंग थी उस जमाने में वो भी बड़ी क्रेजी होगी। क्रेजी, घर के बाहर लोग खड़े होते थे। है? बिल्कुल, हाँ जी, ये मैंने देखा है, मैंने सीनियर का सुना हुआ है। मैंने वहीद मुराद साहब का सुना हुआ कि उनकी गाड़ी को हमारे पड़ोस में बहुत अभी भी बहुत ज्यादा वो एक दिन लोग देते हैं अपनी बैल्कनी में खड़े होके। वही साहब की गली में ही मेरा घर है। अच्छा, गुलबर्ग में। अच्छा। तो वो बैल्कनी उनकी बनी हुई है, उनका घर था, अब 3 पोर्शन हो गए हैं, 2 अलग बन गए, एक वो वैसा ही है। तो मुझे बताया था हमारे सीनियर्स ने, गुजरते हुए वो जो टेक्नीशियंस आते थे मुझे लेने, वो शूट पे जाते थे तो कहते थे यहाँ खड़े होते थे वही साहब, तो वहाँ गली में बाजार लग जाता था, वो बेचने वाले छलियाँ, चने, चाट बेचने वाले खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी देर के लिए आते थे। और जब वो शूट पे जाते थे तब तो पिछली फिरदौस मार्केट मेन पे अली साहब का घर, मोहम्मद अली साहब का, अली साहब तो एक ही थे ना। ऑफ कोर्स। तो उनका सुना था मैंने, लेकिन मेरे घर के बाहर जब मैं सुबह जाता था रात को आता था तो अम्मी अबू कहते थे कि उस तरह नहीं कि 20, 25, 50 लोग आगे, फैमिलीज आती थी 2-2, 4-4 घंटे, और दूसरे शहरों से आते थे 10-10, 15-15 लोग भी आते थे, के घर जा रहे। एक गाड़ी भर के आते थे, बड़ी वाली कोस्टर या वो, इतने लोग जरूर आते थे। कहीं से ढूंढते डांटते आके वो खड़े रहते, वो कहते थे कि वो सुबह आएगा, वो नहीं आएगा, कहते जी नहीं हम इंतजार करेंगे। तो वो कहते थे बेटा हमें खाना भी पड़ता है, हम उनको खाना भी खिलाते हैं। अच्छा। उनके बार बार पूछते भी हैं, गर्मी भी है, प्यास भी है, ये क्या ड्रामा है। मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये इतने अच्छे आपके पेरेंट्स हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं जो मुझे इंडस्ट्री में पता है, क्योंकि मेरी अम्मा भी आपको जानती हैं, आपके बारे में आपकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है, आपकी भी और आपकी बेगम की, कि आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत तमीज़ से मिलने वाले, सबको इज्जत देने वाले। मैं खुद कह सकती हूँ कि जब मैं आपसे पहली दफ़ा मिली और जिस तरह से आप